बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आईना के साथ आपका मेज़बान नईम खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पहले मरहले में, जहाँ से हम पिछले प्रोग्राम में छोड़ी थी, कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्लाइमैक्स है और हर पार्टी जो है, जिसमें PTI है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी है, सब अपनी अपनी मफादात के चक्कर में घोड़े दौड़ा रहे हैं। और अब जैसा कि पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इनकी APC होगी, अब APC की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। रहबर कमेटी का इजलास हो चुका है, हुकूमत को गिराने के लिए पूरी तैयारियां हैं। लेकिन मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में भी, ये ऐसे ही चलेगा और इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अहम डेवलपमेंट जो है कि पाकिस्तान की आला अदालत ने कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर सरेंडर करें और अदालत में हाज़िर हों। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथियों ने सब ने मियां नवाज शरीफ पर जोर दिया कि आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ विल नॉट कम बैक इन पाकिस्तान because he has some reservation of the government of Pakistan and his fellows forced him not come back in Pakistan. So I would like to say Mr. Nawaz Sharif will not come back in Pakistan. ये तो बात क्लियर है जनाब। अब आ गई है पाकिस्तान की अदलिया की साख। तो पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया, अब स्कॉन्डर हैं वो, और उनकी अदालत ने जायदाद की कुर्की के आर्डर कर दिए हैं, करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स तफसील जो है उनकी प्रॉपर्टी की मंगवा ली गई है। तो अब देखें हालात किधर जाते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो कायद हैं मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, उन पर फ़र्द जुर्म 2 केसों में आयद हो चुकी है। अभी वो भी अदालतों का सामना कर रहे हैं। बल्कि तोशाखाना केस में साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। तो अब ये हालात जो हैं वो इस नहज पे जा रहे हैं कि तमाम पॉलिटिशियंस ज़ेरे कंट्रोल हैं नैब के। तो फिर वो अपोजिशन का वो ववेला भी सच साबित होता है कि हमें दबाने के लिए नजायज़ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, और मिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो है हैप्पी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी लोगों ने मिसालें दी हैं कि इमरान खान साहब आप सिर्फ अवाम पर तवज्जो दें, आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। और अवाम क्या चाहती हैं? अवाम चाहती हैं कि बस आटा, घी, चीनी, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती हों, सुई गैस और बिजली अवेलेबल हो। तो फिर हर पास हर साइड पे हर वो कहते हैं कि शाख पे हरियाली है। अवाम खुशहाल होंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो यहाँ मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद हाज़िर होते हैं वक्फ़े के बाद। जुल्म और जबर के खिलाफ जिहाद, 15 साल साफ सुथरी सहाफ़त के बाद कामयाबी की तरफ एक और कदम। QS TV ला रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफार्म जो पहुंचाएगा आवाम की आवाज़ मुल्क के आला ईवानों तक, जो दिखाएगा वो सब जो किसी ने नहीं दिखाया। QS TV ला रहा है आपके लिए न्यूज़ अपडेट्स, मॉर्निंग शोज़, टॉक शोज़, इंटरटेनमेंट, फ़न, अदब और बहुत कुछ। QS TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खबर का मतलब है भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। आइए और QS TV का हिस्सा बनिए और बनिए आवाम की आवाज़। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, तो अब मैं लोकल थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ गुजरांवाला के हवाले से। तो हर तरफ से शोर था कि सड़कों की खस्ता हाली है, सड़कें तामीर नहीं हो रही। तो अभी हमें खुशखबरियाँ मिली हैं कि शेखपुरा रोड, जो कि बहुत ही गुंजान आबाद है और एक मेन रास्ता है जो गुजरांवाला से शेखपुरा से लाहौर, फैसलाबाद हर साइड पे जाता है, उसकी तामीर शुरू हो चुकी है। हाफिज़ाबाद रोड के लिए 10-12 रुपए का एक पैकेज लाया जा रहा है। इसी तरह गोंदलाना रोड पे भी
تو اگر یہ سڑکیں تعمیر ہو گئیں تو اہلیان گجرانوالہ کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ عمران خان حکومت یہ کام کروا دے۔ تو دوسرا جناب عالی بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کے لیے حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں، اپنے اپنے پسند کے لوگ چاہتے ہیں کہ حلقے بنوائیں، لیکن میرا خیال ہے یہ مشکل لگتا ہے، ہونا وہی ہے جو سرکار نے چاہنا ہے۔ تو بلدیاتی الیکشن کے لیے 4 دسمبر کی بھی ڈیٹ دی جا رہی ہے، اور اب مقامی طور پر جو امیدواران ہیں کونسلروں کے، چیئرمین کے، وہ انہوں نے اپنی تیاریاں کر لی ہیں، ڈیرے آباد ہو گئے ہیں، ووٹرز کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، ووٹر کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوا جا رہا ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، لیکن افسوس کہ جب انتخابات ہو جائیں لوکل باڈیز کے، اس کے بعد بھی پوچھا جائے۔ یہاں تو ایسے اراکین اسمبلی ہیں جو حلقہ میں اس وقت جاتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، 4 سال نظر نہیں آتے، 5 سال تو لوگوں کے گلے شکوے تو جائز ہیں کہ ہمارے اراکین اسمبلی کہاں گئے؟ جب انہیں ووٹ لینے تھے ہر وقت حاضر ہوتے تھے، اور جب ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے بھی نہیں آپ کون ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے چیف سپورٹر ہوتے ہیں انہیں بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ تو یہ المیہ ہے، دس از دا ٹریجک آف آور پالیٹکس، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور اب جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں جو گجرانوالہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بن رہی ہے، حلقہ جو وسیع، گجرانوالہ شہر وسیع ہو گیا ہے، اس طرح گجرات میں بھی کافی سارے علاقے شامل کر کے انہیں میونسپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک در حقیقت سب جانتے ہیں کہ جو لوکل باڈیز کے اختیارات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نالیاں، گلیوں کی تعمیر، صفائی، چھوٹی موٹی سڑکوں کی تعمیر، صفائی، لیکن افسوس کہ یہ کام اراکین اسمبلی کو کرنے پڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار بھی ہمارے پاس رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ وہ جلد بلدیاتی الیکشن کروائے گی، اور اقتدار جو ہے نچلی سطح پر عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ ناظرین کرام، QS TV کا یہ پروگرام آئینہ آپ کے لیے ایسے ہی مسائل، ایسی ہی گفتگو لاتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔